थी कि पहनने के बाद ये ऐसी लगती है। बहुत इजी टू वियर है, 1 मिनट में ही हमने पहन ली। ये इसकी फिटिंग है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पोर्शन हमारा फिट होना चाहिए हमें बिल्कुल। तो ये हमारे टोटली यहाँ से भी फिट है, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ से भी ये टोटली फिट है। ये बैक पोर्शन हमारा, वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। कैसी चल रही हैं आप सबकी क्लासेस? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप सभी। मैं तो पूरी कोशिश कर ही रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा आज की क्लास का टॉपिक है साड़ी बेल्ट बनाना। वैसे तो इंडियन वुमेन हर ड्रेस में सुंदर लगती है, लेकिन साड़ी की बात ही कुछ और होती है। जब भी हमें किसी स्पेशल ओकेशन में जाना होता है, हम हमेशा साड़ी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका एक लुक ही अलग है, एक क्लासी लुक लगता है। बट आजकल क्या हो गया कि सबके पास टाइम की शॉर्टेज है, हर किसी को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। तो इसलिए साड़ी में भी फिर हमने बेल्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे 2 मिनट में ही हम साड़ी पहन लेते हैं। ओनली सिर्फ बेल्ट यहाँ से अटैच की और साड़ी रेडी। यहाँ पे बेल्ट लग जाती है, और ये जो पोर्शन है बेल्ट के इधर वाला पोर्शन और ये पल्ला, ये हम खाली छोड़ देते हैं। लगाना बहुत ईजी है, सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि हमें अंदर कितना फैब्रिक रखना है, प्लेट्स कहाँ से लगानी है, और प्लेट्स के बाद जो ये पल्लू हमें छोड़ना है वो कितना छोड़ना है। अगर आपको मेज़रमेंट समझ में आ गए तो बेल्ट लगाना बहुत ही आसान है। फैब्रिक इतना ज़्यादा था कि अच्छे से क्लियर शो नहीं हो पा रहा था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था, इसलिए अगर हम दूर से दिखा रहे थे तो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो रही थी, और पास से दिखा रहे थे तो फैब्रिक इतना फैल जा रहा था, हर चीज़ को दिखाना आसान नहीं था। इसलिए मैंने बोर्ड पे भी आपको समझाने की कोशिश की है। प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, बस जहाँ से हम लोग बेल्ट लगाते हैं वहाँ से थोड़ा सा अंतर रहता है, क्योंकि बेल्ट का साइज सबका अलग अलग होता है, तो वहाँ पे बस हम थोड़ा चेंज करेंगे, अदरवाइज तरीका सेम रहेगा। बाकी अब आपको साड़ी शो कर देते हैं। ये वो साड़ी है जिसमें हमें बेल्ट डालनी है। ये पल्लू है। अब फटाफट रेडी हो जाइए, ध्यान से वीडियो को देखने के लिए। बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे कि साड़ी में बेल्ट कैसे लगाई जाती है, और वो भी बहुत ही कम समय में कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है साड़ी से मैचिंग, तो उसकी आप बेल्ट बना सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो ये जो यहाँ अंदर से आप फैब्रिक निकाल लोगे, यहाँ से फॉल लगी हुई है, ये देखिए, ये अंदर वाला साइड है, और ये आपसे हम बेल्ट के लिए लगभग 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे, कट कर लेंगे। ये इस तरह से इतनी चौड़ी पट्टी हम कट कर लेंगे। तो पहले ये पट्टी हम निकाल देंगे साइड से। इसका यूज करेंगे हम बेल्ट के लिए। बेल्ट लेनी कितनी है उसको देखने के लिए, जितनी भी हमारी कमर है, हमारी कमर 32 इंच है, तो 16 इंच की बेल्ट लेंगे हम पेस्टिंग पेपर की। ठीक है, ये 16 इंच की हमारी होनी चाहिए। सोलह एक साइड की, 16 दूसरी साइड की, 32 इंच की बेल्ट दो हम रेडी कर देंगे एक जैसी। ये दो टोटल हमारी जितनी कमर है उतनी ही ये बेल्ट है हमारी। अब इन दोनों के बीच में हमें ज्वाइंट करना है इलास्टिक को। इलास्टिक लेनी है हमें 6 इंच की।
नहीं तो 6 इंच की बेल्ट बहुत है। ये इसमें जॉइंट हो जाएगी दोनों साइड। पहले इसको सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हैं। अब आप देख सकते हैं साड़ी में हमें कुछ इस तरह से प्लेट डालनी है। हमने साड़ी ऐसे रख दी है। अब प्लेट्स कैसे डलेंगे वो आपको दिखाएंगे। जहाँ से साड़ी शुरू होती है अंदर की साइड से, यहाँ से आप नापना शुरू करोगे। पहले तो आपकी कमर, आपकी वेस्ट कितनी है, जैसे वेस्ट हमारी थी 32 इंच, तो 32 इंच हम यहाँ अंदर से नापेंगे। यहाँ से 32 और उसमें हम 10 इंच ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे प्लेट्स उस जगह से, ऐसे करके प्लेट लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एक कट लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ से हमारी हो जाएंगी प्लेट्स। ये तो हो गया ये पार्ट। अब यहाँ से कितना लेना है, यहाँ से ये हमारा पल्लू है। पल्लू आप ले लीजिए 2 मीटर प्लस 5 इंच। 2 मीटर और 5 इंच पल्लू लगभग सबके लिए काफ़ी रहता है, बट अगर कोई ज़्यादा ही हेल्दी है तब वो आप उसको 5 की बजाय 10 इंच कर सकते हो। 40 इंच का 1 मीटर होता है। 1 मीटर हो गया। इसके बाद 1 मीटर और नाप दीजिए। ये हो गया 2 मीटर और फिर उसके बाद 5 इंच और 2 मीटर 5 इंच, यानी यहाँ तक। ये हो गया 2 मीटर 5 इंच। अब यहाँ पे भी एक निशान लगा दिया हमने, कैंची से भी लगा सकते हो आप। एक छोटा सा कट लगा दीजिए। अब यहाँ कट हो गया और यहाँ कट हो गया। ये जो बीच का पार्ट है इसमें डलेंगी प्लेट्स। प्लेट्स डालने के लिए हम इन ऑल पिन्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे 9 इंच की प्लेट। जहाँ ये कट लगाया था, इस कट से अंदर की तरफ मोड़नी है पहली प्लेट को, और इसका मुंह रखेंगे हम इस साइड, पल्लू की साइड। ये जो कट था, कट के बाद फैब्रिक है, इसको हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया है 9 इंच तक। नौ इंच अंदर मोड़ने के बाद यहाँ पे एक ऑल पिन लगा दीजिए। ये हो गई फर्स्ट प्लेट आपकी। अब इसके बाद अब जितनी प्लेट लगेंगी वो लगेंगी 5 इंच पे। ये 9 इंच की हो गई है। अब दूसरी प्लेट लगेगी हमारी 5 इंच पे। यहाँ से ये लगेगी 5 इंच। अब जितनी भी प्लेट्स हैं वो सारी हमारी 5 इंच पे लगेंगी। आप हाथ से भी पकड़ के कर सकते हो इसको। यहाँ तक हमारा कट था, बस। ये हमारी लग गई प्लेट्स 5-5 इंच की। इन सबको पिन से सेट करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ
अब इनको अंदर की तरफ से ऐसे सेट कर दीजिए। अब इनको भी पकड़ के सेट करना है हमें ऐसे। ये हो गई सेट। अंदर से भी इसको ऐसे ही सेट कर दीजिए। ये सभी आपकी प्लेट्स जो हैं वो सेट हो गई हैं। अगर आप लगाना चाहते हो, ये देखिए, ये हमारी सारी रेडी हो गई है। तो ये 44 इंच की पूरी लेंथ है साड़ी की। ऊपर से 4 इंच पे हम निशान लगा देंगे तो ये 40 इंच रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम बेल्ट लगाना शुरू कर देंगे। इसमें पूरी में हम 4-4 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से थोड़ा कमी रह गई थी, जॉइंट लगा दिया था हमने। यहाँ से नाप लीजिए 36 2 42। इसको हम अटैच करेंगे ऐसे करके, ऐसे इलास्टिक को खींच के। इलास्टिक यहाँ पे इस पोर्शन में ऐसे खींच के लगेगी, ठीक है। करेंगे, मान लीजिए कमर आपकी 32 इंच है, उसमें आपने 10 इंच ऐड कर दिया तो 32 और 10 हो गए 42 इंच। तो पहले आप यहाँ से फैब्रिक शुरू करोगे और यहाँ तक आप लोगे 42 इंच। 42 इंच के बाद यहीं से आप पहली प्लेट को मोड़ दोगे, वो होगी 9 इंच की। उस प्लेट का इस तरफ मुंह करना है, मतलब फेस इस तरफ जाना चाहिए प्लेट का। वो होगी पहली प्लेट 9 इंच की। उसके बाद जितनी भी प्लेट हम डालेंगे वो डालेंगे हम 5-5 इंच पे। सारी प्लेट जितनी भी आ रही हैं, इसका फोटो लेके रख सकते हैं आप। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हुई तो क्लियर हो जाएगी आपकी कि कैसे लेना है। टोटली सारी प्लेट को लेके कहाँ कहाँ हमने निशान लगाए हैं, कैसे हमने उसको प्लेट्स डाली हैं। अब हम करेंगे स्टिचिंग। ये ऑल पिन्स लगी हुई हैं, पहले हम स्टिचिंग करेंगे। सिलाई लगा देंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये ऑल पिन रिमूव कर देंगे, हटा देंगे सारी ऑल पिन्स। एक स्टिच लगा दीजिए ऊपर, ताकि सारी प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्टिच हो जाएं। स्टिच होने के बाद ऊपर की ऑल पिन्स हमने हटा दी हैं। अब जहाँ प्लेट्स है वहाँ पर भी ये अच्छे से फिर ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी। एक बॉक्स टाइप बन जाएगा ये, क्योंकि ये प्लेट्स हमने पीछे भी मोड़ रखी है ना। ऑल पिन लगाने से सारा काम आसान हो जाता है। बिना ऑल पिन के आप शिफॉन की साड़ियाँ नहीं कर पाओगे। तो पहले पिन लगा लेना अच्छे से जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये एक बॉक्स टाइप बन गया है। सारी प्लेट्स अटैच हो गई एक दूसरे के साथ। और ये पीछे से है।
साड़ी बहुत स्लिपरी थी, तुरंत फिसल जा रही थी और वेट ज़्यादा था। ये पीछे से भी आपकी अटैच हो गई हैं, ये देखिए इस तरह से पीछे से हो गया और ये आगे से। अब 4 इंच पे जो निशान लगा था वहाँ पे हम बेल्ट ऐड करेंगे। पहले हम बेल्ट बना लेंगे। फैब्रिक के बीच में, जो बेल्ट का फैब्रिक था उसके बीच में पेस्टिंग पेपर को डाल के इसको अच्छे से अटैच कर दो। इसके साइड साइड एक सिलाई लगा दो। जब इलास्टिक आने वाली हो तो इसको रोक के वहीं टर्न करके ऊपर की तरफ निकाल लाओ। ये एक साइड से हो गया। अब दूसरी साइड से, इलास्टिक के साथ मत लगाना अभी, पहले दूसरी साइड से अटैच कर लो इसको। इलास्टिक को अंदर खींच के लगाना है ना फैब्रिक, इसलिए तो पहले दूसरी साइड से अटैच कर लो 42 इंच का नाप के, क्योंकि टोटल 42 इंच हमें बेल्ट लगानी थी। फैब्रिक को अंदर मोड़ने के लिए 43 इंच भी ले सकते हो। अब ये दूसरी साइड से भी हमने इसको, पेस्टिंग पेपर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे भी इस तरफ मोड़ दीजिए। अब जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें इलास्टिक डालनी है हमें, तो वहाँ पे खींच के लगेगी इलास्टिक। यहाँ इलास्टिक के पास सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना कि इलास्टिक ना दबे। साइड से लगा लो पहले आराम से। लग गई। अब ये देखिए बीच में ये फैब्रिक आ गया हमारा। फैब्रिक में चुन्नटें आ गई हैं इलास्टिक की वजह से। इसको आप खींच के देखोगे तब ये बराबर रहेगा। ये देखिए ऐसे। ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। इस बेल्ट को अब हम साड़ी के ऊपर लगाएंगे जहाँ से हमने मार्क किया था 4 इंच का। ऐसे नीचे की तरफ रख देना इसको, क्योंकि फोल्ड करके फिर अंदर की साइड मुड़ जाएगा ये। अब ये जो इलास्टिक की साइड है यहाँ खींच के लगाना है। खींच के इसको लगाना है, तभी साड़ी में चुन्नटें आएंगी। धीरे धीरे कर लीजिए, एकदम से जल्दबाजी में करोगे तो ठीक से नहीं होगा। अब ये जो बाकी बचा है ये सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि पेस्टिंग पेपर आ गया। अब प्लेट्स के पास बेल्ट को मैंने ऑल पिन से अटैच कर दिया है, जिससे कि अच्छे से ये लग जाए बेल्ट हमारी। इसको यहाँ से डबल कर दीजिएगा। अब हम ऑल पिन रिमूव कर देंगे, सारी हटा देंगे ऑल पिन्स, और इस बेल्ट को अंदर की साइड मोड़ देंगे, ऊपर की साइड। ये हो गया है। अब इसको ऐसे करके हमें सिलाई लगानी है। ये अंदर की, ऊपर की साइड मोड़ दिया हमने। अब बेल्ट की साइड रख के सिलाई भी लगा सकते हो। मैंने ये ऊपर की साइड से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरी फिनिशिंग आ जाती है, मुझे आइडिया रहता है। जहाँ इलास्टिक है वहाँ खींच के करना है आपको। अब जो प्लेट्स की साइड है वो रह गई थी, तो वहाँ पे इस बेल्ट को अंदर की साइड मोड़ के ये प्लेट की साइड का है बेल्ट का पोर्शन।
ऐसे धीरे धीरे। ध्यान रहे नीचे साड़ी में कहीं झोल ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी झोल नहीं आना चाहिए। ये देखिए ऐसे इस तरह से आपकी बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। अब जो जहाँ पे इलास्टिक थी यहाँ पे सेंटर में भी खींच के एक सिलाई लगा दीजिए, उससे फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से इलास्टिक में। अब आपकी बेल्ट लग के रेडी हो गई है। सिर्फ इलास्टिक वाला एरिया है जहां ध्यान से आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, खींच के लगाना है, बाकी तो इजी है। ये बेल्ट लग गई आपकी। अब इसमें हुक का काम बाकी है, बाकी ये लग चुकी है। लगने के बाद जब मैंने हुक लगा दिए थे, हुक लगभग 5 इंच के डिस्टेंस पे लगा देना दोनों। इस तरह से हुक लग गए हैं। एक हुक बिल्कुल प्लेट के पास जहाँ पे प्लेट्स डली हुई हैं आपकी, और दूसरा उससे 5 इंच दूर। 6 भी कर सकते हो, अंदर वाला इतना खास मैटर नहीं करता। ये देखिए पहला हुक आपका एग्जैक्ट प्लेट्स के बिल्कुल पास में है सटा के, और दूसरा 5 इंच अंदर है। कि पीछे से आपका लुक है बेल्ट का, ये सामने से है। आसान है। अब कैसे पहनते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। पहले ये हुक बंद कीजिए और फिर यहाँ इस हुक पे दूसरा हुक बंद कर लीजिए। आप इसको लेके और यहाँ से इसको ऐसे ये आप साड़ी पहन के मैंने आपको दिखा दी थी कि पहनने के बाद ये ऐसी लगती है। बहुत इजी टू वियर है, 1 मिनट में ही हमने पहन ली। ये इसकी फिटिंग है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये पोर्शन हमारा फिट होना चाहिए हमें बिल्कुल। तो ये हमारे टोटली यहाँ से भी फिट है, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ से भी ये टोटली फिट है। ये बैक पोर्शन हमारा। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।